हेलो फाइटर्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम शुरू करते हैं अपने आज के द हिंदू की वो कैप और शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के वन बाय वन। ओके, तो पहला जो हमारे पास आज वर्ड है वो है कॉन्डन। इसको आप कंडेन या फिर कॉन्डोन भी पढ़ सकते हो। और इसका मतलब होता है डिसरिगार्ड। हिंदी में इसका मतलब है ध्यान ना देना। सिनोनिम्स की बात करें तो वो है टेक नो नोटिस ऑफ या फिर एक्सेप्ट। एंटोनिम्स की बात करें तो वो है कंडेम। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द कॉलेज कैन नॉट कंडेम एनी बिहेवियर दैट इन्वॉल्व्स इलिसिट ड्रग। मतलब जो कॉलेज है वो किसी भी तरह का ऐसा बिहेवियर का पे ध्यान नहीं देगी जो कि किसी भी तरह का इलिसिट ड्रग को इन्वॉल्व करता हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है वो है कोर्टली। कोर्टली का मतलब होता है रिफाइंड या फिर सभ्य। इसके सिनोनिम्स हैं पॉलिश्ड या फिर कल्टीवेटेड। एंटोनिम्स हैं अनकॉथ। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही गेव अ कोर्टली बो टू एवरीवन। बो का मतलब आप मुझे बताओगे, बहुत इजी है इसका मतलब, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि उसने सभी को एक सभ्य बो दिया। बो का मतलब क्या है वो आप बताओगे। चलिए रिपीट करते हैं एक बार हम। वर्ड जो है वो है कंडेन। इसका मतलब होता है डिसरिगार्ड या फिर ध्यान ना देना। सिनोनिम्स हैं टेक नो नोटिस ऑफ या फिर एक्सेप्ट। एंटोनिम्स हैं कंडेम। एग्जाम्पल है कॉलेज ऐसे किसी भी एक्टिविटी को फिर किसी बिहेवियर को टॉलरेट नहीं करेगी, उस पर ध्यान नहीं दे रही है जो कि इलिसिट ड्रग को इन्वॉल्व कर रहा है। जो नेक्स्ट वर्ड था वो था कोर्टली। इसका मतलब है रिफाइंड या फिर सभ्य। इसके सिनोनिम्स हैं पॉलिश्ड या फिर कल्टीवेटेड। एंटोनिम्स हैं अनकॉथ। एग्जाम्पल है उसने सभी को एक सभ्य बो दिया। चलिए अभी हम बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ये क्या हो गया? आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता ये कैसे हो गया, कुछ इशू हो गया शायद। चलिए मैं ट्राई करती हूँ आपको समझ में आ जाए, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा प्लीज़। ओके, तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है रैप्ट्यूर। रैप्ट्यूर का मतलब होता है स्कैस्टी। स्कैस्टी का मतलब है अत्यंत हर्ष। सिनोनिम्स का मतलब है ब्लिश या फिर यूफोरिया। एंटोनिम्स है बोर्डम। एग्जाम्पल देख लेते हैं। वी लिसन्ड विथ रैप्ट्यूर एज द ऑर्केस्ट्रा प्लेड। मतलब हमने अत्यंत हर्ष के साथ, मतलब बहुत ही खुशी के साथ ऑर्केस्ट्रा को सुना जैसे ही वो प्ले हुआ। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है वो वर्ड है एलोक्विंट। एलोक्विंट का मतलब होता है परस्यूवेल परसुएसिव, ठीक है। परसुएसिव होता है इसका मतलब, इसका हिंदी में मतलब है सुवक्ता। सिनोनिम्स की बात करें तो वो है एक्सप्रेसिव या फिर आर्टिकुलेट। एंटोनिम्स है इन आर्टिकुलेट और एग्जाम्पल दिया हुआ है शी डिलीवर्ड इन एब्सोल्युटली एलोक्वेंट स्पीच। मतलब उसने एक बहुत ही सुवक्ता वाली स्पीच को डिलीवर करा। इसको मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ क्योंकि सही से दिख रहा नहीं है स्लाइड में। आगे बढ़ते हैं हम। आई होप आगे सही हो। चलिए आगे सही है। तो फिर आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो ये जो हमारा वर्ड है वो है बंगल। बंगल का मतलब होता है मिस हैंडल या फिर घोटाला करना। सिनोनिम्स हैं इसके मिस मैनेज या फिर मेस अप। एंटोनिम्स हैं सक्सीड इन। एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। He bungled in his he bungled his first attempt to manage a group of professional players। मतलब क्या किया उसने, जो भी सब चीज़ें थी जिसमें उसको जो उसका फर्स्ट अटेम्प्ट था जिससे कि वो प्रोफेशनल प्लेयर्स को मैनेज कर सकता है, उसी में उसने घोटाला कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है वो वर्ड है बॉल्स्टर। बॉल्स्टर का मतलब होता है स्ट्रेंथन या फिर मजबूत करना। सिनोनिम्स हैं सपोर्ट या फिर रेनफोर्स। एंटोनिम्स है अंडरमाइन। एग्जाम्पल देखते हैं हम इसका। एग्जाम्पल है द फॉल इन इंटरेस्ट रेट्स इज स्टार्टिंग टू बॉल्स्टर कॉन्फिडेंट। मतलब इस जो इंटरेस्ट रेट है उसमें जब फॉल होने का जो गिरावट होने लगेगी उसमें, तो वो एक तरह से कॉन्फिडेंट को मजबूत करने की शुरुआत होगी। रिपीट कर लेते हैं। बंगल का मतलब होता है मिस हैंडल या फिर घोटाला करना। सिनोनिम्स है मिस मैनेज या फिर मेस अप।
एंटोनिम्स हैं सक्सीड इन, एग्जाम्पल हैं उसने अपने पहले ही अटेम्प्ट में जिससे कि वो प्रोफेशनल प्लेयर्स के ग्रुप को मैनेज कर सकता है उसमें घोटाला किया। नेक्स्ट जो वर्ड था वो था बॉल्स्टर। बॉल्स्टर का मतलब होता है स्ट्रेंथन या फिर मजबूत करना। सिनोनिम्स है इसके सपोर्ट या फिर रेनफोर्स। एंटोनिम्स है अंडरमाइन, एग्जाम्पल है जैसे ही इंटरेस्ट रेट में फॉल होगा वो एक तरह से कॉन्फिडेंट को बूस्ट करने, कॉन्फिडेंट को मजबूत करने की स्टार्टिंग होगी। आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ओके, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो ये जो वर्ड हमारे पास ये वर्ड है पर्टिनेंट। पर्टिनेंट का मतलब होता है रिलेवेंट या फिर उचित। इसके सिनोनिम्स हैं टू द पॉइंट या फिर ऑपोजिट। एंटोनिम्स है इररिलेवेंट। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। ही आस्क अ लॉट ऑफ वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चंस, मतलब वो बहुत ज़्यादा ही रिलेवेंट क्वेश्चन को पूछता है। ओके, नेक्स्ट जो वर्ड हमारे पास वो है रिगोरस। रिगोरस का मतलब होता है स्ट्रिक्ट। इसके अगर हम सिनोनिम्स की बात करें तो वो है सीवियर या फिर स्टर्न, और एंटोनिम से लैक्स। एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। देयर आर रिगोरस कंट्रोल ऑन मर्जर्स, मतलब मर्जर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कठोर या फिर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट कंट्रोल है। रिपीट कर लेते हैं दोनों को हम। पर्टिनेंट का मतलब है रिलेवेंट या फिर उचित। इसके सिनोनिम्स हैं टू द पॉइंट या फिर ऑपोजिट। एंटोनिम्स हैं इररिलेवेंट। एग्जाम्पल कहा दिया गया है वो बहुत ही रिलेवेंट क्वेश्चन को पूछता है। ओके, नेक्स्ट जो वर्ड था वो था रिगोरस। इसका मतलब है कठोर या फिर स्ट्रिक्ट। सिनोनिम्स हैं सीवियर या फिर स्टर्न। एंटोनिम्स हैं लैक्स। एग्जाम्पल है यहाँ जो मर्जर है उस पर काफ़ी ज़्यादा कठोर या फिर स्ट्रिक्ट कंट्रोल है। लास्ट स्लाइड हमारी आज की, उधर बढ़ लेते हैं हम। ओके, तो ये हमारी लास्ट स्लाइड है। जो वर्ड है हमारे पास वो है अधेर। अधेर का मतलब होता है स्टिक टू या फिर पालन करना। सिनोनिम्स है इसके होल्ड टू या फिर स्टैंड बाय। एंटोनिम्स से फ्लॉट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द अकाउंट अधर्ड फॉर्मली टू फैक्ट, मतलब जो अकाउंट है वो एक तरह से फैक्ट को फॉलो करके चलता है। जो लास्ट वर्ड हमारा आज का है वो है डायर, मतलब टेरिबल। इसका हिंदी में मतलब है भयानक। सिनोनिम्स की बात करें तो वो है ड्रीडफुल या फिर अपैलिंग। इसके एंटोनिम्स हैं गुड। एग्जाम्पल है हिज चाइल्डहुड वॉज पास्ड इन डायर पॉवर्टी, मतलब जो उसका बचपन है बहुत ही खतरनाक गरीबी में बीता है, बहुत ही भयानक गरीबी में बीता है। रिपीट कर लेते हैं। अधेर का मतलब होता है स्टिक टू या फिर पालन करना। इसके सिनोनिम्स हैं होल्ड टू या फिर स्टैंड बाय। एंटोनिम्स हैं फ्लॉट। एग्जाम्पल हैं जो ये हमारी फॉर्म, ये जो हमारा अकाउंट है वो एक तरह से पूरा का पूरा फैक्ट पे ही निर्भर है, फैक्ट का ही पालन करता है। डायर का मतलब है भयानक या फिर टेरिबल। इसके सिनोनिम्स हैं ड्रेडफुल या फिर अपैलिंग। एंटोनिम्स हैं गुड। एग्जाम्पल हैं जो उसका बचपन है बहुत ही खतरनाक या फिर बहुत ही भयानक पॉवर्टी से गुजरा है। तो ये थे हमारे आज के 10 वर्ड्स को हमने डिस्कस कर लिया है। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।